हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर जो 13 जून 2025 को जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। चलिए देखकर कैसे लेवल का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहले है जी सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पोर्टेंस पूछी गई है, क्यों ज़रूरी है लर्निंग नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पूछा है फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 14 प्रिंसिपल है। मैं बताती हूँ कौन कौन है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेमुनेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेनवर ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, ई सेपरेट, डी कॉर्पस। ये 14 प्रिंसिपल लिस्ट करने के लिए बताया गया है। अगर हमें ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से आए तो अगर 14 प्रिंसिपल एनालिस्ट करें, थोड़ा थोड़ा अगर 1 2 4 के बारे में लिख भी ले तो क्वेश्चन के मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। और इसमें तो बहुत ही मज़े का ये बात है कि ऊपर एनालिस्ट करने के लिए बोला है, नीचे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स के साथ पूछा गया है। तो जिसको दिमाग अच्छा काम किया होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको पता होगी कि जो फेयल्स प्रिंसिपल है वही नीचे लिख ले हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ सुपरविजन के बारे में पूछा गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन के बारे में पूछा गया है। वेरियस टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन के बारे में पूछा है। मतलब यूनिट 4 में अच्छा खासे 2-4 क्वेश्चंस आ ही गए हैं। एंड नेक्स्ट इज लीडरशिप के बारे में पूछा गया है। क्वालिटीज़ पूछी गई है लीडर की, नर्सिंग लीडर की, और टाइप्स पूछी गई है लीडरशिप स्टाइल की। इसमें आता है ऑटोक्रेटिक, आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, आता है। तो यूनिट नंबर 6 से, यस, नॉट यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 से ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये भी यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। ऑल वी कैन से जो यूनिट नंबर 1 है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में पूछे गए हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द बजटिंग। बजटिंग के बारे में पूछा गया है, जो कि मटेरियल मैनेजमेंट का यूनिट है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है। उसके बाद बताया गया है कि 6 क्वेश्चंस है, 6 में से कोई भी 5 करने हैं। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का पूछा गया है। ग्रुप डायनेमिक्स का बारे में पूछा है। रोल ऑफ नर्सिंग पर्सोनल इन मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। नर्सिंग ऑडिट के बारे में पूछा है। मेंटेनेंस ऑफ थेरेपेटिक नर्सिंग थेरेपेटिक एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है, और स्टाफ डेवलपमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट यूनिट से सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा है। यूनिट नंबर 4 से सुपरविजन, उसके प्रिंसिपल्स और उसके टेक्निक्स के बारे में पूछा है। यूनिट नंबर 7 से लीडरशिप और उसकी क्वालिटीज़ और टाइप्स के बारे में पूछा है। यूनिट नंबर 7 से रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग पूछा है, और ग्रुप डायनेमिक्स भी पूछा गया है। और यूनिट नंबर 5 से रोल ऑफ नर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट पूछा गया है। और नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, और यूनिट नंबर 4 से स्टाफ डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा गया है। जैसे कि सुपरविजन प्रिंसिपल टेक्निक है, उसके साथ साथ स्टाफ डेवलपमेंट भी पूछा गया है। यहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए तो इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट को हाथ ही नहीं लगाया है, जो कि है पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसमें रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन प्रोसेस आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एनालिसिस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। हर साल उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इस साल इन्होंने उसको टच भी नहीं किया होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए तो मज़े की बात थी, और जिन्होंने पढ़ा था तो उनको तो थोड़ा बुरा लगेगा ही कि उस यूनिट को टच ही नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा एजुकेशन में भी एक यूनिट को टच नहीं किया गया था, और यहाँ पे भी वैसे ही पर्सोनल मैनेजमेंट को टच नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि हर पेपर में एक-एक यूनिट को छोड़ दिया जाएगा। अब वो किसके लक पे है, कौन वो यूनिट नहीं पढ़ेगा और वो नहीं आएगा, वो देखा जाएगा। बाकी पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो पेपर था बहुत ही टफ आया हुआ था। तो इस साल पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आया था। होप आप सभी ने अच्छा पेपर किया होगा और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे बाकी पेपर्स के लिए। मेक श्योर कभी-कभी ऐसा भी होता है रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भी क्वेश्चंस पेपर है आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से उसका आंसर करेंगे और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ लाऊँ। बाकी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।